अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि यूके में हम ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। आज हम ये सीख रहे होंगे इस वीडियो में। ये आप ट्रेडमार्क खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप खुद से ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। इवन आप सर्विसेज भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन यूके। अच्छा, इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है उसका एक मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हमें किस किस चीज़ पे वर्क करना है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रेडमार्क की टाइप्स क्या होती हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक हमारी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे किसी का नाम है, वो उसकी पहचान है। इसी तरह जब हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो हम अपना एक ट्रेडमार्क रख लेते हैं कि उस ब्रांड नेम के अंडर हम वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर हमारा ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए उसके बाद हमें एक लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाती है कि हम किसी को और को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारा ब्रांड नेम यूज करे या हमारी जो वर्डिंग्स है या पिक्चर है वो यूज करे विदाउट परमिशन। दूसरी चीज ये होगी कि ट्रेडमार्क, हमने देख लिया कि ट्रेडमार्क हमें एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। हमारी एक आइडेंटिटी होती है, प्रोडक्ट सर्विसेज जो चीज भी हम कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अब हमने देखना है कि जो ट्रेडमार्क, जो ब्रांड नेम हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर हमने एक नाम सोचा, फॉर एग्जांपल बाटा, हमने सोच लिया कि हम हमारा ये ट्रेडमार्क होगा, हमारा ब्रांड नेम ये होगा, तो हम जाके चेक करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चेक करते हैं कि बाटा पहले इनके पास, इनकी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, रजिस्टर किसी ने करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि ट्रेडमार्क की क्लासेस क्या हैं। अब क्लासेस का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं, मेरा जो ब्रांड नेम है वो बाटा है, लेट्स से। मैं उसमें सेल क्या कर रहा हूँ? मैं शूज सेल कर रहा हूँ। अब एक और एक और बंदा भी है जो बिजनेस कर रहा है, वो बाटा नेम ही यूज कर रहा है, बट वो ग्रोसरी सेल कर रहा है या वो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है या वो पेट रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देख रहे होंगे कि हमें एप्लीकेशन किस तरह फाइल करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें किस तरह फाइल करनी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और रिन्यूअल कितने टाइम के लिए होती है। अगर हम आज अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं तो ये कितने टाइम तक रिन्यू रहेगा, कितने टाइम के बाद हमें रिन्यूअल करवाना है। और लास्ट स्टेप ये है कि हमें इसमें कितनी फीस पे करनी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कितनी बेसिक फीस है और डिफरेंट क्लासेस की कितनी कितनी फीसेस हैं। अच्छा, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक ऐड कर दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे जहां से हमें एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ये मैंने यहाँ पे गूगल पे इसलिए लिखा हुआ है कि हम अगर इसको गूगल पे भी लिखें तो ये बहुत इजीली आपके पास फ्रंट पे ही आ जाएगा कि हमें यूके में ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर करवाना है और कौन सी वेबसाइट के थ्रू करवाना है। मगर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिससे आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसमें है सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क। जब हम कोई भी ब्रांड या अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या वो नाम पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम ये इधर देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें इसने हमें तीन ऑप्शंस दिए हैं।
हम तीन तरह से इसको सर्च कर सकते हैं। एक तो ये है कि ट्रेडमार्क नंबर, हमारा जब ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो हमारे पास एक ट्रेडमार्क नंबर आ जाता है, तो हम उससे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय ऑनर, फॉर एग्जांपल मेरा नाम फैज़ान है, अगर मैंने कोई ब्रांड अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है तो आप फैज़ान लिखेंगे, या मैंने अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है आप मेरी कंपनी का नाम लिखेंगे या किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर आपको चेक करना है कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है उसने अपनी कंपनी के अंडर ये ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, तो ये आप उसकी कंपनी से भी देख सकते हैं, उसके नाम से भी देख सकते हैं। इसमें लास्ट जो है वो है जो हमारे लिए अभी फिलहाल सबसे रेलेवेंट है, कि सर्च बाय कीवर्ड, कीवर्ड फ्रेज और इमेज। अब हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने नाम रखना है, लेट्स से हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये टाइप्स आ गई, सर्च बाय वर्ड और सिमिलर सर्च, या ये अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बता रहा था, हमने हमने ये बाटा का नाम सर्च किया और हमने इसको एंटर कर दिया। अब ये सर्च सर्च करा है कि बाटा के नाम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है इनके पास या नहीं। अब ये देखें, ट्रेडमार्क बाटा के नाम से इनके पास रजिस्टर है, किन क्लासेस में है, 3 और 5। क्लासेस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे। अभी आपने फोकस करना है कि ये वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये रजिस्टर्ड है, स्टेटस इसका रजिस्टर्ड आ रहा है, ये डेड आ रहा है, 1960 का है, रिन्यूएबल फीस नहीं होगी या कोई और सिनेरियो होगा, ये बाटा का लोगो भी आ रहा है। ठीक है, अब ये भी बाटा है और ये भी रजिस्टर हुआ हुआ है। इसमें देखें, ये बाटा है, ये डेड है, ये भी बाटा है, इसका लोगो देखें, इसका लोगो अलग है। ये दोनों सिमिलर लोगो ही हैं, ये डेड, ये दोनों ही डेड है बल्कि। ठीक है, इसमें देखें, इसका ये लोगो आ रहा है, इसका नाम ये आ रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पिक्चर और नेम दोनों ऐड करने चाहिए, या उसके क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करें। अच्छा, इस तरह आप सर्च करेंगे अपने, अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, इवन अगर आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं कि मैं आपको सर्च करके बताऊंगा कि ये नाम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो किन क्लासेस के अंडर ये रजिस्टर हुआ हुआ है। एक एक बहुत माइनर सी फीस है, आप ये एक सर्च की, जो सर्च की भी आप एक छोटी सी सर्विसेज दे सकते हैं किसी को। ठीक है, अब इस तरह आप सर्च कर रहे होंगे, कोई भी नाम होगा आप इस तरह इसको सर्च कर रहे होंगे, वो रजिस्टर्ड है या नहीं, या किस क्लास में रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड हुआ था, उसका स्टेटस क्या है। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं, या बाद में इश्यूज आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। पहला हमारा काम था, हमने चेक कर लिया है जो नाम हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या किन क्लासेस में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, अगर हम उस क्लासेस में दोबारा रजिस्टर करवाएंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने नाम डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल बाटा एबीसी, कुछ भी वो नाम एग्जिस्ट नहीं करता, हम जिन क्लासेस में सेल करना चाह रहे हैं उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा नाम लेट से फाइनल हो गया बाटा एबीसी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ब्यूटी क्रीम लिखा हुआ था इसमें पहले। ठीक है, हमारा नाम ब्रांड का हमने फाइनल किया बाटा एबीसी, और हमने ब्यूटी क्रीम्स बेचनी है, बेच रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट वो है जिसमें हमारे पास ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल्स ऑयल हैं, और सारे ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हैं। अच्छा, अब ये लिंक भी मैं वहाँ ऐड कर दूंगा। अब इधर आपने अपना प्रोडक्ट लिखा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल
ब्यूटी क्रीम लिख दिया। इसको मैंने सर्च सर्च कर दिया। अब वो ये बोल रहा है ब्यूटी क्रीम जो है वो इन क्लासेस के अंडर आ रहा है। 44 में भी आ रहा है और 41 में भी आ रहा है, क्लास 3 में भी आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेशन हो रहे हैं, वो क्लास 8 में भी आ रहा होगा फॉर एग्जांपल, और 10 में भी आ रहा होगा। मगर आपको ये सारे स्टडी करने हैं और इसमें आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग ब्यूटी क्रीम बेच रहे हैं, ब्यूटी क्रीम में बहुत सारी क्रीम्स आ जाएंगी। अच्छा, अब इसमें हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्लास 44। क्लास 44 में वो क्या बता रहा है, ब्यूटी सलून्स, सलून्स ब्यूटी, ब्यूटी केयर सलून सर्विसेज। अब ये जो है अगर हम इसको देखें, ब्यूटी केयर सर्विसेज, ब्यूटी स्पा सर्विसेज, ये मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा। हम इसको ये एक्चुअल ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे इसको पढ़ के ये मालूम होता है कि ये ब्यूटी रिलेटेड, ये थोड़ा सा हमारी क्लास से, हमारे प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, दूसरी क्लास पढ़ेंगे, ये भी सर्विसेज रिलेटेड चीजें हैं, आप इनको देखेंगे, आप इसको भी स्किप कर देंगे। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने आराम से टाइम दे के इसको सर्च करना है, देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी, कौन सी आप प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी से मैच कर रही है, आपने वो करना है। ठीक है, इसके बाद ये क्लास 3 में आ जाते हैं। अब क्लास 3 में देखें आप, ब्यूटी केयर कॉस्मेटिक, ब्यूटी सेरम्स, और इधर एसेंशियल ऑयल भी आ रहा है, ब्यूटी मिल्क जेल। अब ये जो है ये मुझे कैटेगरी मेरे मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट लग रही है, हेयर कॉस्मेटिक। और ये क्रीम्स आ गई, देखें ये तो क्रीम्स हम सर्च कर रहे थे, मेकअप आ गया, ये सारी चीजें आ गई, तो ये क्लास मुझे रेलेवेंट लग रही है और ये मैं क्लास को फाइनल करूंगा। ठीक है, अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी क्रीम है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ब्यूटी क्रीम में। तो मैंने ऊपर दो क्लासेस पढ़ी, मुझे वो रेलेवेंट नहीं लगी, मुझे ये रेलेवेंट लगी। अब आगे पढ़ते जाएंगे, ब्यूटी केसेस, ब्यूटी ब्यूटी केसेस नॉट फिटेड, ये और अलग चीजें। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारी रेलेवेंट क्लास। अब दो स्टेप्स हमने कर लिए। एक स्टेप ये हो गया कि हमने अपना नाम डिसाइड कर लिया, हमने अपनी क्लास डिसाइड कर ली, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। अब नेक्स्ट ये होगा कि हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए, ये मैं आपको लिंक में ये भी ऐड कर दूंगा कि ये हमने इसको अप्लाई किया, अप्लाई ऑनलाइन कर दिया। और ये पाकिस्तानी आईपी पे आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको हम किसी और पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें वो ये पूछ रहा है कि इसको अप्लाई कौन कर रहा है। आपने उसमें उसमें सेलेक्ट ये फर्स्ट वाला करना है कि ऑथोराइज ऑनर कर रहा है या ऑथोराइज पर्सन कर रहा है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप ऑनर हैं। अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो इट मींस के ऑनर ने आपको ऑथोराइज किया है कि आप उसके बिहाफ पे ब्रांड या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि are you sure you are ready to apply, and continue। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। If this application has multiple owners, the detail of the first owner will be used for the communication। ठीक है, इसमें हमने इसको क्लिक करना है, ऐड नेम, और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी के नेम के अंडर इसको रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप इधर कंपनी का नाम, कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इधर वो आपसे कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई। नॉर्मली हम जो हमारे सिनेरियो में वो यूके में ही वो कंपनी बनी हुई होती है। कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल हमने एबीसी लिमिटेड कर दिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर इधर आ जाएगा। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, या हम कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं,
HMRC। ये फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी का केस ले लिया भाई, ये कंपनी का नाम है और ये हमने ये डाल दिया, और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। ये इसलिए कि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह रजिस्टर करवाएंगे, तो हम एग्जैक्ट डेटा नहीं डाल रहे, हम यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाल रहे होंगे। तो हम इस कंपनी का लेट से रजिस्टर एड्रेस यहाँ से उठा लेते हैं और ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमने एड्रेस डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने ईमेल ये डाल दी, फॉर एग्जांपल ये @gmail.com। ठीक है, नंबर हमने कोई भी डाल दिया। ठीक है, ये डमी नंबर है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप टिक कर देंगे कि ये सारी डिटेल्स करेक्ट है, सब ठीक है। इसको हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू के बाद ये आ गई सारी डिटेल। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की डिटेल डालेंगे, यहाँ हमने एक डमी डिटेल्स यूज की हैं, और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद मैं आपको जो ब्रांड की ट्रेडमार्क की टाइप्स बता रहा था, ये टाइप कि वो वर्ड होगा, लोगो होगा या कॉम्बिनेशन होगा, तो ये आपने करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ये। अब नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसमें सिर्फ वर्ड्स को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका नाम है बाटा एबीसी, तो आप बाटा एबीसी लिखेंगे, ऐसी पिक्चर्स नहीं डालेंगे। द रीज़न इज, फॉर एग्जांपल एक और बंदा आता है, वो हमारे ब्रांड को कॉपी करना चाहता है, उसने नाम बाटा एबीसी लिख दिया। ठीक है, उसके आगे उसने पिक्चर, अब हमने ये सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, अब हमारा नाम है बाटा एबीसी, ठीक है, हमने बाटा एबीसी भी लिख दिया, आगे पिक्चर भी बना दी इस तरह की। अब उसने क्या किया, बाटा एबीसी लिख दिया, आगे पिक्चर चेंज कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दी, तो चांसेस हैं कि उसका ब्रांड नेम भी एक्सेप्ट हो जाए। इस सिनेरियो में हम 100% सेव है कि कोई हमारा ये वर्ड हमारी क्लासेस के अंडर कॉपी नहीं कर सकता। तो इसी को चूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने लिख दिया बाटा एबीसी। ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रांड नेम। सिंगल ट्रेडमार्क है या सीरीज ऑफ, हम एक ही ट्रेडमार्क कर रहे हैं, तो हम इसको सिंगल कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो है, ये आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करेगा। अच्छा, अब आ गई फीस। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूटी क्रीम बेच रहे हैं, जिस तरह हमने पहले देखा था कि हमारी क्लास 3 आ रही, क्लास 3 में हमने रजिस्टर करना है। कभी कभार इस तरह भी होता है कि हम हमारी कैटेगरी या हमारे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी एक नहीं, दो से तीन कैटेगरीज क्लासेस आ रही होती। अच्छा, 170 जो है ये फीस है अंडर वन क्लास। अगर अभी जिस तरह हम रजिस्टर करेंगे कि हम क्लास 3 को सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं बाटा एबीसी नाम से, तो हमें 170 पे करना है। फॉर एग्जांपल हमें क्लास 3 के साथ 41 भी ऐड करनी है, 42 भी ऐड करनी है। अब हमारी कितनी क्लासेस हो गई, 3। 170 बेसिक फीस है एक क्लास के साथ, मगर अब हमारी 3 क्लासेस है, तो ये जो 170 हम पे करेंगे, ये फॉर एग्जांपल क्लास 3 को कवर कर रही है। अब दो एडिशनल अगर हमें करनी है, तो हमें $100 और £100 और देने हैं। तो ये हो जाएंगे 270। हमारे केस में अभी 170 होंगे, इसलिए कि हम एक ही क्लास रजिस्टर कर रहे हैं और फिलहाल दो नहीं कर रहे, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, अब इसमें हम पहले से सर्च कर चुके हैं कि हमारी क्लास कौन सी है, तो हम इधर मैन्युअली लिख देंगे कि हमारी क्लास 3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, ब्यूटी क्रीम जेल। जो आपके तीन चार प्रोडक्ट्स हैं यहाँ आपको लिख दें, कोई भी है, टॉवल है, शूज है, पेट प्रोडक्ट है, स्काल्प है, कुछ भी है। ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू किया। इसके बाद ये आ गई क्लास 3। हमारे गुड्स हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ये होंगे। इसको चेंज रिमूव करना है, कुछ भी कर सकते हैं। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो आपको बोल रहा है कि प्रोसीड करने से पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये आपने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि अपने लोगों के साथ, अपने ट्रेडमार्क के साथ आपको कोई डिस्क्लेमर देना है, जो कि वो ये बोल रहा है 99% लोगों के केस में ये चीज़ फॉल नहीं करती, तो हम इसको नो कर देंगे। कंटिन्यू किया। इसके बाद डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी, इसको भी हम नो करेंगे। नो। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है, हम इसको स्टैंडर्ड पे जाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये हमारी फीस आ गई। अच्छा, फीस में ये दो ऑप्शन दे रहा है, हम अब स्प्लिट करके भी पे कर सकते हैं और एट वंस भी पे कर सकते हैं, तो हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने अपनी प्रॉपर रिसर्च की हुई होती है, उसके रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। कंटिन्यू। ये यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम आ गया, ये क्लास आ गई, ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेंगे। कुछ कुछ उसमें चेंज करना है तो उसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद इधर टिक करेंगे। डिक्लेरेंट नेम, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नाम है, आप नाम लिख दें, इधर मैं अपना नाम लिख दूंगा। कांटेक्ट नेम। अच्छा, यहाँ पे कोई रेफरेंस देना है तो दे दें, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आपको पे करना, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, वहां पे आपको पेमेंट करनी है और दैट्स इट। उसके बाद वो आपकी ईमेल पे आपको एक लेटर भेज देगा कि आपने ये पेमेंट की है, जिसमें से 120 जो है वो बेसिक फीस है और 50 जो है वो पर क्लास फीस है, तो टोटल 170 चार्ज करेगा। अगर आपने ज़्यादा क्लासेस की हैं तो उसमें वो ऐड ऑन करके दे देगा, बाकी आपको वो सारी डिटेल्स दे देगा कि ये आपकी सारी डिटेल्स है। उसके बाद जब आप जाके ब्रांड पे सर्च कर रहे होंगे तो वो एग्जामिनेशन पे आ रहा होगा, इसलिए कि अभी हमने अपना ब्रांड जो है वो इधर जब हमने पेमेंट कर दी तो इधर हमारा जो स्टेटस आ रहा होगा ना वो एग्जामिनेशन पे आ रहा होगा। वो कुछ टाइम होता है, उस टाइम तक वो अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर देते हैं कि इतने टाइम तक अगर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, कोई इशू नहीं आया, तो फिर वो आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है और यहाँ पे उसका स्टेटस रजिस्टर आएगा। जब तक वो रजिस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन आ रहा होगा। इस तरह अगर कोई एग्जाम्पल है तो हम देख भी लेते हैं। ऐसे ही कोई रैंडम वर्ड हम लिख देते हैं। ये देखो, ये स्टेटस एप्लीकेशन पब्लिश हो गई है, ये एग्जामिनेशन आ रहा है। इसने कब अप्लाई किए? इसने अप्लाई किया है 8 सितंबर को। इसने अप्लाई किया है 20 सितंबर को, मतलब कल इसने अप्लाई किया। तो ये डेड है। इसका देखें, एग्जामिनेशन आ रहा है, ये भी एग्जामिनेशन में है। ये इसकी एप्लीकेशन अभी पब्लिश हो गई है, इसलिए कि इसने जुलाई में किया था। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में सवाल कर सकता है, प्लस मैं सारे लिंक्स ऐड कर दूंगा और मैं अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर दूंगा। किसी को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड या और जो मेरी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड, मुझे मैसेज करें एनी टाइम, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। और आपकी सजेशंस भी होनी चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियोस कौन सी रिकॉर्ड करूं,
जिसकी आपको नीड है तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर वीडियोस ऐड करूँगा वो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।